देख रहे हैं डिजिटल भिवंडी वन चैनल। डिजिटल भिवंडी वन चैनल में आपका स्वागत है। जिम्मेदार होने के नाते एमआईएम की सपोर्ट का ऐलान करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी। अब मीटिंग खत्म होती है तो सदा पहले आलमी दीन की इजाजत हो तो बोलता हूँ। अगर आप लोग की इजाजत है तो बहुत बोलता हूँ। सबसे पहले इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे शहर के आलिम दीन को हालात हाजरा पर बात करने का मौका दिया। मेरे प्यारे आलिम दीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूदा हालात हमारे सामने और ये पहला मौका नहीं है। मुल्क की आज़ादी के बाद ये मौका 75 साल में कई बार आया और कई बार इसी तरह का मौजू बनाकर हम मजलूम मुसलमानों को बचाता रहा है। मेरा ये मानना है कि हम सभी के हमारे रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल था कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती तो कभी जद्दोजहद नहीं आ जाती। हमारे बीच में नाअहली पैदा करने के लिए सियासी लिहाज से हमेशा एक बात कही जाती रही कि एक आदमी, ये पैसे वाला आदमी, ये भी पॉलिटिकल पार्टी की चुनाव जीतती। और दर हकीकत ये है कि हम मुसलमानों में कोई बड़ा लीडर या पैसा या बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में बड़ा प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं था। तो ये कहीं नहीं आरएसएस की साजिश से पिछले 75 सालों से हमारे बीच में आ रही है। और यही वजह है कि हमारा कोई लीडर बनता तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से बनता है जो हमारी नुमाइंदगी नहीं करता। वो चम्मच चापलूसी करने के माध्यम से उन नामनेहाद से प्लेटफॉर्म पे अपनी छाप बना लेता है जो उसे टिकट देती है। और चुनकर आने के बाद जब हमारी शरीयत पे हमला होता है, जब हमारे आलिम दीन की दाढ़ी पकड़ मॉब लिंचिंग होती है, जब हमारी बच्चों को बुर्के पाबंदी पर दखल दी जाती है तो खामोश रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश की जो पंचायत है, ये जो जमहूरी हक है, हमें जो दस्तूरी हक हमारे मुल्क की संविधान ने हमें दिया है, हमने दानिशमंदाना तौर पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये दानिशमंदाना तौर जो है उसको तरीका हमें बदलने की जरूरत है। ये सब एक तरफ जा रहे हैं, फिजा एक तरफ है, वही जीत सकता है, उसे जिता दो। तो हवा के विपरीत दिशा में चलने वाले का नाम क्या है? मुसलमान है। हम तो हवा के साथ ही चलते आए 75 साल। जो जीत रहा है उसको जिता दो। इसमें से बैठे हुए कोई भी मेरे बुजुर्ग या मेरे नौजवान ये बता सकते हैं कि कोई एक ऐसा छोटा इलेक्शन या बड़ा इलेक्शन गुजरा हो जब हमने ये बात नहीं की हो कि आखिरी तक इंतजार करेंगे, वो जीत सकता है उसको जिता दो। तो हमने कहीं ना कहीं उन आरएसएस की बातों पर अमल करते करते आए। हम सभी का ये यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पैदा किया, हमारी फौज उसी के हाथ में, रिस्क देने वाला, हिफाजत करने वाला वही है। तो ये क्यों हमारे बीच में पैदा किया जाता है कि बस हमारे फौज का वक्त वापस बीजेपी आ जाए। ये हमें इलेक्शन के दौर में दानिशमंदाना तौर पर वो ताकतें जो हमारे बीच में इस बात को पैदा करती है कि बड़ा आदमी जीत सकता है, पैसे वाला आदमी जीत सकता है, तो वो कामयाब हो जाता है। ये बाला मामा क्या भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मांग रहे थे? आप अखबार पढ़ते हैं। बाला मामा जिस पार्टी से टिकट लड़ रहे हैं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या क्वार्टर गेट साड़ियां याद नहीं है आपको? क्या उनकी पार्टी का गृह मंत्री गोली नहीं चलवाया था हमारे नौजवानों पर? क्या शरद पवार पिछले 10 साल में 2 बार बीजेपी को सपोर्ट नहीं की? क्या अखबार आप लोग पढ़ते नहीं? 2019 में बिना शर्त के शरद पवार ने बीजेपी को सपोर्ट किया। 2023 में पिछले साल नागालैंड में सरकार में शामिल हुआ वो शरद पवार जिसका भतीजा अभी बीजेपी के साथ में है। तो इस शरद पवार का किरदार आपको मालूम है। यहाँ बैठे हुए मेरे बुजुर्ग इस बात से इनकार कर सकते हैं? तो मेरा ऐसा मानना है, मेरे आलिम दीन, मेरे मोहतरम, आपका बहुत बड़ा सियासत में किरदार है, आपको आगे आना चाहिए। आप वोट दे ना दें, यह आपका फैसला है, यह आपका हक है, लेकिन सियासत में आपको हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ बहुत से आलिम दीन बोल रहे नहीं थे, लेकिन इस बात का उन्हें एहसास है कि क्या गलत क्या सही। क्या हमेशा ही ये सोच के साथ हम पैसे वाला बड़ा आदमी, क्या रिस्क अल्लाह के सिवा और कोई दे सकता है? क्या हिफाजत देने वाला कोई और हो सकता है? नहीं हो सकता। दस्तूरी हक है। 22 लाख वोटर्स के बीच में आपको एक वोट डालने का हक है और आपकी चॉइस उस मशीन में बंद होगी। दस्तूर ने नोटा भी आपको दिया है। दस्तूर ने आपको 300 वोट पाने वाले को भी हक दिया है कि 300 वोट पाने वाला भी मेरा कोई बंदा हो सकता है।
3000 वाला भी आपका नुमाइंदा हो सकता है, 30,000 वाला भी नुमाइंदा हो सकता है, 3 लाख वाला भी आपका नुमाइंदा हो सकता है। लेकिन ये आपके बीच में एक बात डाल दी जाती है कि नहीं, फलाना ही जीत सकता है। तो जिसके बारे में इतनी तारीफें हो रही हैं, ऐसे नीलेश सांबरे या बाला मामा क्या बीजेपी से टिकट नहीं मांग रहे थे? बीजेपी से टिकट मांगते तो आप नफरत करते, सेकुलर ताकत से टिकट मांग लिए तो आप मोहब्बत करेंगे। क्यों? टिकट मिलने तक शिवसेना पार्टी जो बीजेपी के साथ है उसके साथ थे। तो ये जो बातें हैं ये हमें समझने की जरूरत है। चुनाव आज नहीं, 20 तारीख को हमें इस बात पर बार बार तबसरा करना होगा। 20 तारीख तक सारे इल्मी दिन से सारे मस्जिद में पढ़ने वाले नमाजी, सारे नमाजियों से हमें चर्चा करना चाहिए। और ये अच्छी बात है। हम ये देखते हैं, मेरे कायद बैरिस्टर असदुल अवैसी साहब रियासत तेलंगाना के हैदराबाद स्टेट में मस्जिद में मेंबर पे खड़े होकर सियासी बयान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सारे आलिम दीन जो है इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सियासत में आलिम दीन का भी हिस्सा होना चाहिए। और एक तरफा जो फैसला होता आया है 1958 से लेके अभी तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी हारी नहीं है। और जो भी स्टेट में सेकुलर ताकत सरकार में आती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी बात मनवा के ले लेती है। आप सारे अखबार पढ़ते हैं, अभी देखिए इतने कॉलेजेस, इतने हॉस्पिटल, इतने बच्चों के आला तालीम से लेके निजाम जो बनाया गया, वो कैसे बनाया गया? सियासी तौर पर आप लोगों की मदद से बनाया गया। तो आप लोगों की मदद से इत्तेहाद के नारे के नीचे अगर हम आते हैं तो अपना नुमाइंदा चुनकर आएगा, न सिर्फ चुनकर आएगा बल्कि आप उसका गिरबान पकड़कर अपनी बात करने का हक हासिल कर सकते हैं। 2007 में जो हादसा भिवंडी में हुआ था, हम सभी शहर के अलग अलग कोने में छुपे हुए थे। कोई क़यादत हमने ऐसी डेवलप नहीं की थी जो प्रशासन से सामने खड़े होकर डट कर मुकाबला कर सके। तो ये ऐसी ताकत हम कब बनाएंगे? हम अगर लंगड़ी ताकत बनाएंगे। लंगड़ी ताकत से मुराद एक सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी का लीडर जिसकी पार्टी उसे इजाजत नहीं देती मुसलमान के बारे में। यह हकीकत है कि गलत है? यह हकीकत कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो सेकुलरिज्म की हुक्कारी भरता है, जब मुसलमानों पे बनकर आती है, बुरके पे या मॉब लिंचिंग होती है दाढ़ी की बुनियाद पर, तो खामोश होता है, मेरी पार्टी इजाजत नहीं देती। ये सच्चाई। तो हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों चुन कर दें? हमें बदलाव करने की जरूरत है। मेरी आप सभी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आज से ही हम ये तयन कर लें कि आने वाले दस्तूरी हक में हमको हिस्सा लेना है। हमको ये दानिशमंदाना तौर पर बार बार बात करना है कि अपनी क़यादत कैसे डेवलप करें। मैं इस बात से खुश हूं कि इस 2024 के चुनाव से पहले इस मुल्क में अपनी क़यादत की बात तो शुरू हुई। आरिफ नसीम खान ये बोलते हुए पाए गए कि मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया गया। ये मेरे सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब का मानना है। मैं MIM पार्टी की बात करने के लिए खास तौर पे आपको बोलूँगा नहीं, लेकिन क्योंकि मौलाना शकील रजा साहब ने मुझे मदऊ किया था और आलिम दीन के सामने मुझे बात करने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने सपोर्ट का अनाउंसमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे साथी आलिम दीन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, ये उनका हक है, लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि हम सभी ने सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए, न्यूज़ चैनल देखना चाहिए, क्या हालात है उससे आगाह होना चाहिए। ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म पन जो है ये खत्म होने की जरूरत है। मैं ये बोलता हूँ, आप बाला मामा को बुलाइए, नीलेश सांबरे को बुलाइए आलिम दीन, और उनसे कहिए कि खाली इस बात का अनाउंसमेंट कर दें कि क्वार्टर गेट सानिया जो हुआ था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो रोल था, शरद पवार ने जो किरदार अदा किया था, वो उसकी मजम्मत करते हैं। आप उसको सपोर्ट कीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सपोर्ट करने को तैयार है।